बीजेपी प्रवक्ताओं की बदतमीजी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। सत्ता का अहंकार इन पर इस कदर चढ़ा है कि सरेआम नेशनल चैनलों के लाइव डिबेट में विपक्षी प्रवक्ताओं को गाली दे रहे हैं। उनके लिए तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल करना, और ऐसे में जब विपक्षी प्रवक्ता भी पलटकर जवाब दे दे तो फिर पूरा डिबेट को हाईजैक करने में जुट जाते हैं। जुलून बोलते हो क्योंकि मैं इसे लायक ही नहीं समझता। अरे तू इस लायक नहीं है, इस आदमी जिसने गाली सार्वजनिक रूप से जाति धर्म को देता हो, ऐसे व्यक्ति से बहस करने लायक नहीं। सुना आपने, बीजेपी प्रवक्ता का कहना था कि मैं इसे इस लायक ही नहीं समझता कि इसकी बातों का जवाब दूं। यानी डिबेट के विषय पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी जो बात रखी, जो सवाल उठाए, उस पर जब एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब मांगा तो महोदय कहते हैं कि ये इस लायक ही नहीं कि मैं इसका जवाब दूं। इतना अहंकार। अपनी जात समाज को गाली बकता है आदमी। अरे तू सबको गाली बकता है, तू हर शो में धमकता है। एक सेकंड बंद, इसको हर शो में धमकाया। एक सेकंड बंद करिए, बंद इज्जत हो गया। एक मिनट बंद करिए, बंद। बीजेपी प्रवक्ताओं की मानो अभी फितरत बन चुकी है कि जब विपक्षी प्रवक्ताओं के सवालों के सटीक जवाब ना हो तो उनको नीचा दिखाओ, और जब सामने से भी विपक्षी प्रवक्ता पलटकर जवाब दे दे तो हंगामा खड़ा कर दो ताकि शो को ही रोकना पड़ जाए। हालांकि ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस हंगामे की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल पूरा डिबेट इस विषय पर हो रहा था कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल फिर से लाती है तो फिर उसको लेकर स्टैंड क्या है सबका। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने क्लियर एंड कट शब्दों में कहा कि हम तो महिला आरक्षण के समर्थन में शुरू से ही रहे हैं, क्योंकि पहली बार भी जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो सबके समर्थन से पास हुआ था। लेकिन फिर बाद में सरकार ने क्या किया कि उसमें परिसीमन बिल जोड़कर लेके आ गई। जब बिल आया था लोकसभा राज्यसभा में, हमारी पार्टी ने समर्थन किया था, हमारे समर्थन से महिला बिल पास हुआ है। महिला आरक्षण बिल तो यानी 50% विरोध में नहीं है, यानी 50% जो सबकी बढ़ाने का प्रस्ताव है, आप उसके खिलाफ हैं? नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप मुझसे इनके प्रस्ताव पे क्यों हाँ करवाना चाहते हैं? तो मना कर दीजिए, फिर मैं हाँ नहीं करवाना चाह रहा हूं, आप बोल दीजिए नहीं सपोर्ट करेंगे। परसीमन करेगा परसीमन आयोग। हाँ। मोदी जी और अमित शाह नहीं करेंगे। आप मोदी जी और अमित शाह के प्रस्ताव पे मुझसे बुलवाना चाहते हैं? भाई वही तो लाएंगे संसद में प्रस्ताव पे। हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा क्यों नहीं करेंगे भाटी जी? ये क्या बात? स्टैंड तो लेना पड़ेगा आपको। या तो आप सपोर्ट करेंगे या उसका विरोध करेंगे या वॉकआउट करेंगे। बताइए, मैं यही तो सुनना चाह रहा हूं। मैं तो विरोध कर रहा हूं कि वो संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। मैं तो विरोध कर रहा हूं खुलेआम। परसीमन आयोग तय करेगा कि किस तरह परसीमन होगा। आप केवल परसीमन आयोग गठित कर सकते हैं, आप सीटों को परसीमन नहीं कर सकते। ओके। प्रदेश के प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वो परसीमन करे। अच्छा, ठीक है। वो परसीमन आयोग का गठन कर सकती है, वो भी संसद करेगी। ठीक है, ओके। के शर्मा। सभा प्रवक्ता ने साफ शब्दों में अपनी बात रखी, जिसके बाद बारी थी बीजेपी प्रवक्ता की। ऐसे में जैसे ही भाजपा प्रवक्ता के शर्मा ने बोलना शुरू किया, पूरा माहौल ही बिगड़ गया। ये समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई नहीं क्या अभी? ऐसा लग रहा है शरद पवार गुट से तो हो गई, वो तो समर्थन कर रहे हैं। भाटी जी अभी कंफ्यूज लग रहे हैं थोड़े से, क्लियर स्टैंड नहीं बता रहे कि हम सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे। इनसे बात नहीं हुई क्या आपकी अभी तक? असल मानक जी, समाजवादी पार्टी के 10 नेताओं के 10 तरह के बयान हैं। भाटी जी कुछ और बोल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का आंदोलन निपट गया, वो नरोत्तम मिश्रा के लोग सड़क पर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। अरे भाई, निपट गया, बीजेपी का झगड़ा नहीं। एक गालीबाज आदमी। सुना आपने, गालीबाजी जैसी कोई बात नहीं थी। फिर भी मानो भाजपा प्रवक्ता पहले से ही मन बनाकर बैठे थे कि हंगामा खड़ा करना ही करना है, क्योंकि जब बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा कि सपा के 10 नेताओं की 10 राय होती है, सबकी अलग अलग। ऐसे में सपा प्रवक्ता ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए नरोत्तम मिश्रा की याद दिला दी कि वहां राय क्यों नहीं हो पा रही है बीजेपी की, क्यों नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने पर बीजेपी नेताओं के राय अलग अलग हो गए हैं। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता भड़क गए हैं सुनकर। एक गालीबाज आदमी जो अरे गालीबाज के शर्मा, तुम हो बदतमीजी करते हो हमेशा, चैनलों पे धमक के जाते हो। ब्राह्मण उमड़ को हमेशा ऐसे गालीबाजों से मैं बहस करने की और हमेशा धमक के जाते हो। कोई नहीं। शो ऐसा नहीं होता जिसमें धमकाया ना जाए। मैं समझा दे रहा हूँ, इसलिए मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, भाटी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे लायक ही नहीं समझता। अरे तू इस लायक नहीं है। इस आदमी जिसने गाली सार्वजनिक रूप तू किस लायक? जाति धर्म को देता हो, ऐसे क्या व्यक्ति से बहस करने लायक नहीं। अरे मैं एक सेकंड, मानक जी, मुझे सेपरेट आप प्रश्न कीजिए, मैं जवाब दूंगा। वो बोल रहे हैं उनको, मैं जवाब दूंगा। इस बदतमीज आदमी से मुझे बात सम्मान करूंगा ना, मैं इसकी बदतमीजी जवाब करेगा तो बदतमीज सुनेगा, क्योंकि ये गाली अपनी जात समाज को गाली बकता है आदमी। अरे तू सबको गाली बकता है, तू हर शो में धमकता है। एक सेकंड बंद, इसको हर शो में धमकाया। एक सेकंड बंद करिए, बंद। इज्जत हो गया। एक मिनट बंद करिए, बंद। देखा आपने, शुरुआत किसने की और पूरे डिबेट का माहौल ही बदल गया। भाजपा प्रवक्ता इस हद तक चले गए कि ये विपक्षी प्रवक्ता उस लायक ही नहीं कि मैं इसका जवाब दूं। हालांकि ऐसे में सवाल फिर ये भी उठता है कि अगर वो लायक नहीं रहते तो फिर नेशनल न्यूज चैनल उन्हें बुलाते क्यों? समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता के तौर पर राजकुमार भाटी को हर एक चैनलों पर देखा जाता है।
वो चाहे आज तक हो, एबीपी न्यूज हो या फिर न्यूज 18 और भी तमाम चैनल। जबकि ये जो भाजपाई प्रवक्ता महोदय हैं के शर्मा, इनको शायद ही कहीं देखा जाता। इसके बावजूद भी महाशय का कहना था कि राजकुमार भाटी उस लायक ही नहीं है उनकी बातों का जवाब दिया जाए, जिसके बाद हंगामा बढ़ा और कहां तक गया आप सबने देखा। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि इन भाजपाई प्रवक्ताओं पर सत्ता का अहंकार किस कदर हावी है। ये अपने आगे सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आज सत्ता में है तो उसका इतना घमंड कि नेशनल चैनलों पर भी सरेआम गाली गलौज करते हैं, मानो अब इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जिसको जो सोचना है, जो करना है कर ले। ये तो सोच हो गई है भाजपाई प्रवक्ताओं की। सारी मर्यादा, सारी नैतिकता सब सत्ता के अहंकार के आगे तार तार कर रहे हैं। खैर, इस पूरे घटनाक्रम को आप दर्शक कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा।